श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। तो ब्लॉग आ रहा है बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम हो गया आई थिंक, और आज ब्लॉग आएगा। तो आज हमारे यहाँ हुई थी जगन्नाथ की पूजा, तो वो आपको आगे वीडियो में मिलेगी। और तो अभी टाइम हो रहा है 9:20। तो मैंने कहा अब, क्योंकि मैंने सुबह इंट्रो बना नहीं पाया तो मैंने अभी बना लिया और फिर आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। चलिए। कर एक मटकी में रख दिया। सायंकाल छाछ बेचने वाली स्त्रियां नगर से अपने गांव को जा रही थीं। उन्हीं में भाट के गांव की स्त्रियां भी थीं। उसने एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली भाट की सौगात लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर पर बोझ भारी होने लगा। उसने बोझ को सिर से उतारकर भाट की पठौनी देखने की इच्छा से मटके में जो हाथ डाला तो वह भी वहीं फंस गया। बहुत उपाय करने पर भी हाथ नहीं निकला। तब उन्होंने जगदीश का स्मरण करके कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही हाथ बाहर निकल गया। घर आकर वह स्त्री ने अपनी सास से कहा, इस मटकी को देखना नहीं, भाटनी को बुलाकर उसे दे देना। पर सास नहीं मानी। उसने मटकी खोल कर जो देखी तो उसमें जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा कि मटकी भर गेहूँ भर देती हूँ और ये हीरे जवाहरात अपने घर में रख लूँ। परंतु जब उसने गेहूँ निकालने के लिए कच्ची कोठरी का छेद खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास ने कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूँ हो जाएं। इतना कहते ही कोठरे के गेहूँ ज्यों के त्यों हो गए। सास ने उस भाटनी को बुलाकर बंद मटकी उसे दे दी और भाटनी ने मटकी को घर ले जाकर खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे निकले। उसमें से उसने एक अंश पुण्य कार्य के लिए संकल्प कर दिया और शेष वह अपने खाने पीने का काम चलाने लगी। भाट जगदीश की यात्रा करने चला गया। मार्ग में उसे एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि यदि सचमुच तुझे जगदीश की छड़ी लगी है तो तू हमारी धुनी में धस जा। शीघ्र ही जगदीश जी पहुंच जाएगा। जब भाटी धुनी में धंसने लगा तब साधु ने उसे मना करके एक अंध कुआं में गिरने के लिए कहा। भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देखकर साधु ने उसे भड़भूंजे की भाड़ में सर देने के लिए कहा। भाट भाड़ में सर देने को तैयार भी हो गया। इस प्रकार उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु संतुष्ट हो गया। रात्रि में साधु ने उसे एक दाल, एक चावल और एक चुटकी आटा देकर भोजन पकाने के लिए कहा। एक हांडी में अदहन रखकर दाल चावल के दाने उसमें डाल दिए और आटा गूंथ कर ढक दिया। आंच लगते ही खिचड़ी हांडी से ऊपर उबल आई। भाट ने उफान में आए हुए पानी को पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर में रसोई भी तैयार हो गई। उसने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने यात्रियों को खूब भोजन कराया। फिर भी भंडारे में बहुत सा भोजन बच गया। यह देखकर उसने साधु से कहा, बस मैं समझ गया, तुम ही स्वामी जी हो, क्योंकि ऐसी सिद्धि और किसी में नहीं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं। मैं तो अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। जैसे आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए वैसे ही दर्शन पुरी में दीजिए। साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वही पुरी है। तू इस भ्रम में न पड़, जो तेरी इच्छा हो सो कह। वह बोला, महाराज मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, मुझे भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा कि पुरी के समीप ही बेंत की झाड़ी का वन है, तू उस झाड़ी से 5 बेंत तोड़ ला।
भाट झाड़ी में जाकर ज्यों ही अच्छे अच्छे बेंत तोड़ने लगा, त्यों ही उसकी मूस के बंद गई। यह देखकर साधु ने कहा, तू बड़ा लोभी है, तुझे असंतोष है तो ही तृष्णा भी अधिक है, इसलिए तेरा यह हाल हो रहा है। तू इन बातों को त्याग करने का संकल्प करके सिर्फ 5 बेंत लेकर आ। भाट ने वैसा ही किया। 5 बेंत लेकर साधु के पास गया और साधु ने एक पीतल की पटलोई उसे देकर कहा, चैत मास के प्रति सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना। चौथे सोमवार को हमारे नाम से भंडारा देना। यदि तू ऐसा करेगा तो इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन तुमको मिला करेंगे। बटलोई लेकर भाट घर वापस आ गया। मार्ग में एक जगह जब वह पानी पीने लगा, तब उसके चुल्लू में पानी के साथ टेसू का फूल आ गया। उस फूल को लेकर उसे स्मरण आया कि आज चैत का पहला सोमवार है, साधु की पूजा करनी है और कथा करनी है। पास ही खेतों में किसान दनावर चला रहे थे। उसने उनसे कहा कि मेरी कथा सुन लो तो मैं इसी जगह पूजन कर लूं, परंतु उन्होंने उसकी बात को पर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ा। उसके जाते ही किसान का गल्ला आप से आप जलने लगा। यह देखकर वह भाट को वापस बुला लाए और भाट ने बेतों की पूजा करके साधु की कथा कही। इसके बाद वह आगे चला गया। दूसरे सोमवार को उसे भेड़ें चराते हुए एक गडरिया मिला। उसने उससे भी कहा होकर चरती हुई दिखाई देने लगी। भाट के 2 लड़कियां थीं। पहली लड़की भगवान तन मन धन और आप भी सब कुछ है मेरा। आजकल अपन कोई करत ना है। जामुन नहीं दिखा गए तब लाई थी आरती की ये सब हम गए जब तो मन ते लाए है का नाम हुए थे। तो हम ले ले ये वाली अरे भाभी चलो हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम लक्ष्मी नारायणाय च विद्महे श्री वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पित करूं श्री जगन्नाथ करो स्वीकार। जगन्नाथ जी महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। तो गाइस पूजा बस हो गई है, अभी जस्ट फ्री हुए हैं पूजा से। मम्मी और चाची ने की थी और दीदी ने की थी गणगौर वाली पूजा, आज वो भी पूजा थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बना पाई, अभी मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या है उसमें। और आज मैंने भी पहनी थी साड़ी। आज मैं अभी गई थी ना मंदिर, अभी नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं मंदिर गई थी। कल भी मैं गई थी और आज सेकंड डे है तो आज भी मैं गई थी। चलिए अब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि गणगौर की पूजा में क्या क्या होता है, क्योंकि पूजा तो हो चुकी है और आपने अभी जगन्नाथ की पूजा देखी थी कैसे होती है, क्या उसमें कथा होता है। ऐसे मतलब में गणगौर की पूजा में पहले तो ये बनाए जाते हैं, उसके बाद ये श्रृंगार का सामान और ये कुछ बनाया जाता है। ये खीर है और ये ऐसे छल्ले टाइप के बनाए जाते हैं। अब हो गई है शाम और अब ना वो जो मटकी होती है वो खुलेगी और बैग मारे जाएंगे। बेट मारोगे, खटर खटर करिए, यहाँ रुके ना बस ऐसे अपन परिवार के भोजन तैयार।
बात दे मेरी। चाचा रहिए और मैं भैया आने के बाद भी चाचा को बाबा मार जिसपे अपनी गुस्सा निकालनी हो उसको। भैया करता तो पहले तुम्हारे लगती है तुम्हारे अम्मा बाबा बोला जगन जगन में बहुत पिटाई होगी दिखाई देती है चाड़े हो जाए। सही सही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शीश भाई नमस्तुभ्यम, जय माता दी। अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो जोर से बोलो जय माता दी।